हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह। सब कैसे हैं? मैं होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और करेंट अफेयर्स की क्लासेस का मजा ले रहे होंगे। और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत लेट है लेकिन चलिए ठीक है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। चलिए तो आज करेंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, और उससे रिलेटेड जीके भी सीख लेंगे थोड़ी बहुत, है कि नहीं। चलिए, हाँ, आप सबने बहुत याद किया मुझे। मैंने देखा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, मैम क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, मैम क्लासेस रोज दीजिए। मैंने कब मना किया भाई? मैंने तो कहा था कि मैं क्लासेस लूंगी। ठीक है, मैंने तो कहा ही था कि मैं क्लासेस लूंगी, आप परेशान बिल्कुल ना हो। जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं उससे हम लोग भी गुजरे हैं, है ना। और पढ़ाना मेरा पैशन है, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से क्लासेस ऑन टाइम नहीं आ पा रही हैं, लेकिन इट विल बी ऑन टाइम आफ्टर 2-3 डेज। तो 2-3 दिन तक वेट कर लें, क्लासेस आ जाएंगी। और हमारी बैच के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और अभी भी बता दे रही हूँ, आप थोड़ा जान लेंगे। हमारे ऐप पर, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पर आप जाएं, महाकुंभ बैच आया हुआ है, बहुत ही कम प्राइस पे आप ले सकते हैं। और सभी बेस्ट फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे। इसके अलावा बहुत सारी बैच आई हुई है, प्रतिज्ञा बैच आई हुई है मैम, प्राची मैम की। वो भी आप परचेज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी आपके साइंस की फैकल्टी हैं। दूसरी बात है कि मैथ्स की भी बुक्स आई हुई हैं, तो चाहे तो आप बुक्स देख सकते हैं, वहाँ पे सर की क्लासेस देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, है ना, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि रिपब्लिक डे चल रहा है तो कुछ छूट भी है। 76% का आप ऑफ चल रहा है। और आप ऐप परचेज करते समय ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, RD76, और आप बैच का लाभ उठा सकते हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं करेंट अफेयर्स की क्लास पर, जो कि मैंने थोड़ी डिले कर दी है, बच्चे मेरा वेट कर रहे थे। अब उसके लिए तो देखिए क्या कह सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आज के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड स्क्रैमजेट इंजन ग्राउंड टेस्ट फॉर मिसाइल। अच्छा, समझ गए बात को। चलिए, क्या कह रहा है, इंजन ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है भाई, है ना। तो डीआरडीओ ने किया है, तो ये याद कर लेंगे। और अभी मैंने कल की क्लास में डीआरडीओ से के रिगार्ड्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी। अभी जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको मैंने पढ़ाई है वो रिवाइंड करेंगे। इसके अलावा आप भी जो जानते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी, और अगर मैंने देख लिया तो मैं आपको भी बता दूंगी और दोस्तों तक हमारे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिकी फ्रेम्स? ये होंगे आयुष्मान खुराना। याद कर लेंगे इसको अच्छे से। उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको फिकी के बारे में बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म को लेकर के बच्चों में थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी रहती है, तो मैं पहले आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बनी थी 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इतनी बातें याद रखेंगे, इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 2025 रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे का 2025 का क्या थीम रखा गया है? बहुत ही अच्छा थीम है, बता रहे हैं आपको। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका है गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। क्या? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। इतनी बातें दो बार अगर आप देख लोगे तो याद हो जाएगा। याद हर बार कुछ ना कुछ थीम दिया जाता है, और ये पूरा ईयर जो है वो खुद ही एक थीम पर बेस्ड है। वो भी थीम रिवाइंड करेंगे। जब जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो उसके स्टार्टिंग में मैंने इस ईयर के लिए क्या थीम दिया गया वो बताया था। जाके आप वीडियो देखें, या फिर
आप इसको कैसे भी करके रिमाइंड करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसके जवाब नहीं आ रहे हैं उसके जवाब जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीएमसी ने वीएमसी अप्रूव्स फ्लड कंट्रोल प्रपोजल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। वीएमसी ने किसके लिए बाढ़ नियंत्रण प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये है आपका बड़ोदरा। ये याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। पिछले कुछ दिनों से आपका जो गुजरात है वो कई कारणों से न्यूज में है, और उससे रिलेटेड जो शहर है वो भी बहुत न्यूज में है, तो वो सारी चीजों को भी रिमाइंड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करंट अफेयर्स हैपनिंग है, हाल ही में किस देश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये है नेपाल। अब देखिए, चूंकि नेपाल अपना छोटा भाई है, भारत मानता है इसे, तो इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। पहली तो मैंने एक चीज आपको कुछ दिन पहले बताई थी, एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको हम हमेशा नेपाल के साथ करते हैं, इस बार हम लोगों ने 18th वाली की। किस जगह पर की, किस जगह पर की, ये आपको याद होना चाहिए। ये इस जगह का नाम है, नेपाल में एक जगह है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, देख के आप लोगों को कल बता दूंगी। आपको मिलिट्री एक्सरसाइज बता देती हूँ, सूर्य किरण। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है, कुछ जैसे उस जगह का नाम है। अ, उसको आप एक बार मैं मेरे को रिमाइंड करिएगा, मैं आपको कल बताती हूँ। चलिए, और आपको बता देते हैं कि जो आप क्या नेपाल है उसकी कैपिटल जो है वो है काठमांडू। काठमांडू। और काठमांडू में बहुत कारणों से फेमस है। क्यों फेमस है? सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कारपोरेशन, है ना। ये इसका एक संघ है जिसका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू में। काठमांडू में और एक चीज बहुत सुंदर है, आप क्या जानते क्या है? कौन सी जगह है वो? ये है पशुपति नाथ की टेम्पल। ये भी बहुत फेमस है यहाँ का। मैं बताना चाहती थी आपको ये इसके बारे में। इसके अलावा नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर पीएम का नाम पूछा जाता है, तो पीएम है आपके केपी शर्मा ओली। पीएम का भी नाम लिख लेंगे, कलर चेंज कर देती हूँ तो विजुअल रहेगा। केपी शर्मा ओली, है ना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी नाम मैं लिख देती हूँ। प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं आपके रामचंद्रन पौडेल, है ना। तो इनका नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, मैं लिख दे रही हूँ, आप लिख लेंगे। स्पेलिंग ये लिखी हुई थी, तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आपके इस चीज के रिगार्डिंग मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी हैं। इन सभी चीजों को रिमाइंड, देखिए पढ़ने का कि कोई लिमिट नहीं है, जीएस का कोई लिमिट नहीं है। ये मैं पहली क्लास से आप लोगों को बोल रही हूँ। और आप जितनी चीजों को रिमाइंड करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप लंबे टाइम तक उसको सस्टेन कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो मिलते जुलते दिए जाते हैं, तो अक्सर सब करके गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश ये हमें करना है कि इतनी बार चीजें रिवाइंड हो जाए, इतनी बार रिविजन हो जाए कि कोई गलती एग्जाम में हो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38th नेशनल गेम्स विल बी कंडक्टेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में कंडक्ट होने जा रहा है? तो ये है उत्तराखंड। अब अगर मैं आपसे उत्तराखंड के बारे में कुछ पूछूं तो आप बताना जरूर ही पसंद करेंगे। उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। पहली बात तो इतनी ग्रीनरी और इतना माउंटेनस एरिया, बढ़िया सुंदर सा हिली रीजन है कि अगर आप चाहें तो इसकी ब्यूटी आपको बहुत आकर्षित करेगी। और उत्तराखंड जो राज्य है वो इस अपने आप में बहुत अनोखी अनोखी एक सीनरी रखता है ना। तो आप देखते भी होंगे। चलिए, तो मैं बता देती हूँ कि जो ये आपका 38th नेशनल गेम है उसको स्पॉन्सर्ड कौन सी कंपनी कर रही है? ये स्पॉन्सर्ड की जा रही है इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा। ठीक है। अब आपसे ये केवल इतना ही नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इसका मास्कॉट क्या है। मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट जो है वो
आपकी एक यहाँ पर बर्ड पाई जाती है, जो इसकी स्टेट यहाँ की स्टेट बर्ड भी है, उसका नाम है मोनल, और उसी के नाम पर जो मैस्कोट है वो रखा गया है मॉली। ठीक है। और आपका जो टैग लाइन है वो भी याद होना चाहिए। टैग लाइन खूब पूछी जाती है, मुझे याद नहीं रहता था एग्जाम में, लेकिन आप याद रखेंगे टैग लाइन। हालांकि आपको ये चीजें बार बार रिपीटेशन से ही याद होंगी, आप इसको कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। इसका जो है आपका टैग लाइन है वो है संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, लिख देती हूँ। शिखर तक, इतनी बातें याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सैन्य जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू करने जा रहा है? तो ये है आपका बीएसएफ। ये याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में आता है, बहुत पूछा जाता है बीएसएफ, ये नहीं पर बीएसएफ। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हर बार एग्जाम में आपको मैच द कॉलम के फॉर्म में तारीख जरूर दी जाती है, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो एग्जाम में आपको रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो उनमें से ये क्वेश्चन ये भी है। तो ये है आपका 24 जनवरी, जो कि मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसका थीम मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि थीम अभी तो 2025 का आया नहीं था, आज आया है। तो इम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, ये इसका थीम था। इसको बिल्कुल लर्न कर लेंगे, 2-3 बार आप अगर पढ़ेंगे या मेरे वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे तो भी एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा। हालांकि मैं इतनी बार चीज़ों को रिपीट कर दूंगी कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको मेरी आवाज़ से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हल होने लगेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है लंबे टाइम तक चीज़ों को सस्टेन करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली किन लोगों की डेथ हो गई, उनके बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में खूब आता है क्वेश्चन। ये है नरेंद्र चापाल गोलकर, इनका निधन हो गया। ये बहुत अच्छे राइटर थे, इसके साथ ही ये रिटायर्ड जज भी थे, और इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से संबंधित है, या फिर रिसेंटली सीनियर राइटर और रिटायर्ड जज की मृत्यु हो गई, इनमें से कौन थे, ये भी करके क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर के रामाचंद्रन, इनका भी निधन हो गया, और ये जो थे वो विंग कमांडर रह चुके थे। आपको अगर एयरफोर्स के बारे में जानकारी होगी तो एयरफोर्स में जो पोस्ट होती हैं वो डिवाइडेड होती है, उसमें से एक पोस्ट जो होती है वो विंग कमांडर की होती है। इसके अलावा इन्होंने डीआरडीओ में भी सर्विसेज दिया है अपना, और बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं, और बहुत अच्छा इनका कार्य रहा है, और दुखपूर्वक इनका निधन हो गया अभी रिसेंटली। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेज सम्मान संजीवनी ऐप फॉर स्कीम ट्रैकिंग? देखिए स्कीम्स ना बहुत सारी भारत सरकार ले आती है, भारत सरकार, और उसके अलावा राज्य सरकार अपने राज्य के विकास के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाती है ना। तो होता दिक्कत क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पर स्कीम्स का लाभ किन लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी बात हमें, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है ना। तो हर स्टेट कोशिश ये कर रहा है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग मिल जाए, तो हमेशा अपनी स्किल्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एप्स या पोर्टल्स बनाए जाते हैं। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया कि जो आपका स्कीम है उसको ट्रैक किया जा सके। इसका नाम है संजीवनी ऐप, इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लेंगे, एग्जाम में रिपीट हो सकता है कि आ जाए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? देखिए अब शुरू हो गया, अब स्टार्टिंग में ही अब आपके इंडेक्सेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जितने इंडेक्सेस आ रहे हैं इसी समय, जिस समय घटना हो रही है या जिस समय इंडेक्स आ रहे हैं, अगर उसी समय उसको पढ़ लिया जाए तो वो याद रहता है। फिर एग्जाम में अगर आप सोचेंगे कि लास्ट टाइम में बैठ करके मैं इंडेक्सेस रट लूंगा या रट लूंगी, तो
पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो क्लास करने लगता है। तो आप याद कर लें इसको कि नीति आयोग ने इस इंडेक्स को दिया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, और नीति आयोग ने अभी हाल ही में अपना 10 साल का टेन्योर पूरा किया है। अभी आपको मैंने पढ़ाया भी था लास्ट क्लास में, नीति आयोग से रिलेटेड जितने भी न्यूज मैंने बताए हैं उसको एक बार रिवाइंड जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किस राज्य में हाल ही में 25 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया? किस राज्य ने मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 राज्यों ने और मनाया है, तो उसको भी आप एक बार रिवाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, digital classroom inaugurated under Coal India CSR initiative. What is the game of this initiative? What is the something is wrong? What is the aim होना चाहिए यहाँ पे, aim of this this initiative। ठीक, तो ये है आपका डीजी विद्या। ये जो है वो आपको लॉन्च किया गया, डीजी विद्या जो है वो इनिशिएटिव है, स्टार्ट किया गया है। इसको याद कर लेंगे किसके द्वारा, CSR के द्वारा, और ये कोल इंडिया जो है उसके अंतर्गत हुआ है। तो इतनी बातें आपको अपने दिमाग में रिटेन करनी है, एग्जाम में इधर उधर से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीमनगर 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट लॉन्च इन विच स्टेट? किस स्टेट में ऐसा किया गया है? करीमनगर अगर याद होगा तो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं कि किस स्टेट में है, तेलंगाना में है, तो याद रखेंगे तेलंगाना। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो न्यूज मैंने आपको बताया था। देखो ये वाटर अवेलेबिलिटी प्रोग्राम है क्या कि पहली बात तो 18 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है, और करीबन 6000 से ज्यादा वाटर कनेक्शंस उपलब्ध कराए जाएंगे 5 जिलों में, है ना, ताकि लोगों को रेगुलर वाटर सप्लाई की जा सके। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो उभरते आ रही है वो वाटर स्कार्सिटी की है, जो कि आप अक्सर न्यूज में सुनते आ रहे होंगे, और इस पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हर समय लिए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी। ग्लोबल फायर पावर ग्रोएन 2025 इरेलिया का रैंक क्या है? क्वेश्चन में थोड़ा सा इंडेक्स होगा यहाँ पर, इंडेक्स का रैंक क्या है? तो ये है 4th। फर्स्ट कंट्री जो इसमें नंबर 1 रही वो है USA, सेकंड पर रही रशिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पर रहा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में यूरो ड्रोन प्रोग्राम का ऑब्जर्वर किसे नियुक्त किया गया है? तो अपना प्यारा भारत, उसे नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही अच्छा न्यूज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट अप्रूव्स फंडिंग फॉर 100 विलेजेस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन? किस ने ऐसा किया है? तो उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा के बारे में हमने बहुत सारी न्यूज पिछले दिनों पढ़ी हैं। आप लोग इसके बारे में जितनी भी न्यूज हैं आप एक बार रिवाइंड जरूर कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम सारे टीचर्स की आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। चलिए, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों से ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। आप आज का करंट अफेयर्स मैंने सारे 17 क्वेश्चन हैं, लगभग 17 करीबन है, तो मैंने आज के करंट अफेयर्स आप लोगों को बता दिए, और पिछले दिनों का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। आप इसके नोट्स जरूर बना लेंगे, जो भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एज सून एज पॉसिबल कोशिश करूंगी कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। जय भारत। थैंक यू सो मच।